सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि आपके दांत टूट जाए, जड़ से ही चले जाए और वो फिर दोबारा ऑटोमेटिक वापस आ जाए नेचुरल तरीके से, आपका दांत नेचुरल तरीके से ही ग्रो कर जाए, निकल जाए, जैसे कि बचपन में जब हमारे दूध के दांत टूटते हैं उसके बाद अपने आप ही वापस आ जाते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए क्या होगा। आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी दवाई के बारे में, अगर ये दवाई आपके मसूड़ों में डाल दी जाए या ड्रग आप ले ले तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका दांत नेचुरल वापस आ जाएगा, टूटा हुआ भी, जड़ से निकला हुआ दांत भी वापस आ जाएगा, और ऐसा अब होने वाला है। तो इसके बारे में बताने वाली हूँ और फिर बताने वाली हूँ कि दांत आपके मजबूत हो जाए, जो दांत आपके है वो टूटे ही ना, जिंदगी भर चमकते रहे। 80-90 साल के अगर आप हो भी जाओ तब भी आपके दांत मजबूत रहे, घोड़े की तरह सब कुछ आप चबाते रहो, चाहे वो कोई भी चीज हो दुनिया की, और खाने का मजा लेते रहो। तो उसके लिए एक रेमेडी आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो चलिए जी, जो खुशखबरी आपको देने वाली हूँ कि आपके तीसरे दांत भी आ सकते हैं। 2 दांत तो हमारे होते ही हैं, 6 महीने के बाद दांत आना शुरू हो जाते हैं। कम से कम 2.5 साल का जब बच्चा होता है तो उसके दांत अच्छे तरीके से आ जाते हैं, वो खाना पीना शुरू कर देता है, हर चीज खा सकता है। वे दांत टूटते कब है? 6-7 साल की उम्र में वो दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, उसको दूध के दांत बोलते हैं। और फिर कौन से दांत आते हैं? जो परमानेंट दांत रहते हैं, फिर वो दांत आने शुरू होते हैं और 10-12 साल की उम्र तक ये दांत कंप्लीट हो जाते हैं। ये दांत पूरे 32 होते हैं और एक अडल्ट यानी 13-14 साल का या 15 साल का जो बच्चा होता है तो उसके पूरे दांत कंप्लीट हो जाते हैं। जो अक्कल दाढ़ होती है वो कभी कभी लेट आती है 16-17 साल की उम्र में, और जब 20-22 साल की उम्र में हम होते हैं तो पूरे 32 दांत आ जाते हैं, ये परमानेंट रहते हैं, ये टूटते नहीं है। फिर इन दांतों को मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना है, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि अब तीसरा सेट भी दांतों का आ सकता है। एक ऐसा ड्रग तैयार हो गया है। तो ये कहां पर तैयार हुआ है? जापान की एक फेमस यूनिवर्सिटी क्योटो में। वहां के एक वैज्ञानिक है कात्सुओ टाकाहाशी। तो वो क्या कर रहे हैं, इस ड्रग के ऊपर 2005 से काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे थे। वो इस चीज पे रिसर्च कर रहे थे कि एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसा केमिकल जो उन्होंने तैयार किया है, ये केमिकल किस चीज पे काम करता है? बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है या जिसको बोलते हैं USAG1 मॉलिक्यूल होता है। ये क्या करता है? ये उस प्रोटीन को बॉडी के अंदर डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से तीसरा दांत, जो तीसरा सेट आप बोल सकते हो, यानी कि 2 बार दांत आने के बाद तीसरी बार दांत नहीं आ सकते हैं। दूसरी बार वाले जो दांत आपके मुंह में है, अगर ये किसी वजह से टूट जाता है, निकल जाता है या खराब हो जाता है तो इसकी जगह पे नेचुरल दांत नहीं आएगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, इम्प्लांट करवाने की जरूरत पड़ेगी, अलग से दांत लगवाने की जरूरत पड़ती है अगर आपको अपने दांत चाहिए होते हैं। नहीं तो फिर हमारे दांत अगर निकल गए तो फिर हमें खाना निगलने की जरूरत पड़ती है, चबाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दांत है ही नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो बॉडी के अंदर ये जो मॉलिक्यूल होता है जो उस प्रोटीन को डेवलप कर देता है कि तीसरी बार दांत नहीं आएंगे, अगर मैं ये ड्रग दे देता हूं तो वो प्रोटीन डेवलप ही नहीं होगा ह्यूमन के अंदर और फिर से दांत आ जाएंगे। उन्होंने ये रिसर्च पहले चूहों पर की, चूहों पर इसने अच्छे से काम किया, और उसके बाद रिसर्च की गई फेरेट्स के ऊपर। एक ऐसा जानवर है जो चूहों के और रैबिट्स के बीच का होता है, उनके जैसा देखने में लगता है, लेकिन इसके जो दांतों की आकृति होती है, या बोल सकते हैं दांतों का जो प्रकार होता है, टाइप होता है, वो लगभग ह्यूमन के जैसे होता है। मानव के जो दांत होते हैं, मनुष्य के जो दांत होते हैं, उसके जैसा होता है। तो उन्होंने उस पर ये ट्रायल किया और उसमें सक्सेसफुली ये दवा अच्छे से काम कर रही है। अब 2024 में ये ह्यूमन के ऊपर भी ट्रायल हो रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन इसका डाटा कलेक्ट नहीं हुआ है। इसके जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो कलेक्ट करने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2030 तक, 2030 तक ये जो दवाएं हैं ये मार्केट में आ जाएगी और एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी ये दवा अवेलेबल हो जाएगी। अभी तक जैसे डाटा कलेक्ट क्या किया जाता है कि कितनी मात्रा में देनी है, किस तरीके से लेनी है, तो वो सारा तैयार करना होता है। जैसे ही ये डाटा कलेक्ट होता है और उसके बावजूद ये
इंडिया में आ जाएगी और ये माना जा रहा है कि 2030 तक आप भी अपना टूटा हुआ दांत नेचुरल तरीके से फिर से वापस ला सकते हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि ये जो ड्रग है या जो ये दवाई है ये सक्सेसफुल हो और ऐसा हो सके कि ये जो दांत हमारे टूट रहे हैं ये फिर से नेचुरली वापस आ जाए, और चाहे हम 100 साल के हों या 120 साल के हो जाए, हम अपने नेचुरल दांतों से ही अपना खाना चबा चबा करके खाएं और जिंदगी के मजे ले। तो ये तो थी ड्रग के ऊपर बात जो मैंने आपको बताई है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये दांत जो आपके हैं ये टूटे ही ना, ये मजबूत रहे, ये शाइन करते रहे और आपको फिर से जरूरत ना पड़े वो ड्रग लेने की, क्योंकि हो सकता है उसकी कोई साइड इफेक्ट भी हो, ये अभी तो नहीं पता है। तो उसका क्या तरीका है, उसकी क्या रेमेडी है जिससे आपके दांत मजबूत रहेंगे, क्या ऐसा खाना पीना है, क्या ऐसे न्यूट्रिएंट है, तो ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली चीज तो ये मेरे हाथ में है, ये देखकर क्या आप समझ गए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन समझ गए हैं इसको देखते ही। चलिए मैं बता देती हूँ, ये है ड्राई कोकोनट, सूखा गोला जिसको बोलते हैं। ये सबसे अच्छी दवाई है हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, क्योंकि इसके अंदर गुड फैट है। आपको पता है हमारी बोन्स को या हमारे दांतों को कई विटामिन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक चीज होता है गुड फैट, अगर इसकी कमी हो जाए तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि चलो घी खा लिया, दूध पी लिया, लेकिन उसमें वो नेचुरल चीज नहीं होती, वो भी हमारे हार्मोन को गड़बड़ करते ज्यादा खाने की वजह से और फैट भी इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वो जानवर से आया हुआ एक प्रोडक्ट है और कई बार जो एनिमल फूड हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हम फैटी हो जाते हैं। फैटी होने की वजह से जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमारी हड्डियां वीक होने लगती है। लेकिन प्लांट बेस्ड जो फैट होता है वो हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्टेबल होता है, जिसकी वजह से विटामिन मिनरल्स भी हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं या एब्जॉर्ब हो पाते हैं हमारी बोन्स में और हड्डियों में और उनको मजबूत बनाते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। जैसे विटामिन ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो ये फैट में ही घुलेंगे तभी हमारी बॉडी को वो विटामिन मिल सकते हैं। दूसरी चीज कैल्शियम, कैल्शियम तब तक एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक उसको विटामिन डी नहीं मिलता। विटामिन डी कैसे एब्जॉर्ब होगा, जब आपकी बॉडी में गुड फैट होता है और आप अच्छे से धूप लेते हैं, तो सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर इसके अंदर गुड फाइबर होता है। गुड फाइबर क्या करता है, हमारे दांतों की मसाज करता है और सफाई का काम करता है। अगर आप इसको चबा चबा के खाते डेली, आज से खा के देखिए, एक टुकड़ा मुंह में रखिए और उसको चूसते रहिए या फिर चबा चबा कर भी खा सकते हैं। आप देखेंगे आपको ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपके दांत एकदम चमकदार बन रहे हैं। फिर तीसरी चीज होती है ऑयल। अगर हम किसी भी ऑयल से अपने दांतों की मसाज करते हैं तो वो गंदगी तो साफ होती होती है, हमारे मसूड़े मजबूत बनते हैं और पकड़ मजबूत बनती है। तो ऑयल की मसाज करना जरूरी है। मसाज करने का टाइम होता नहीं है तो आपको क्या करना है, एक टुकड़ा सूखा गोला लेना है और उसको मुंह में रख के चूसना है। ये जो इसका ऑयल होता है हल्का हल्का आपकी दांतों के ऊपर लगता रहता है और आपकी जो दांतों की एनेमल लेयर होती है उसको मजबूत बनाता रहता है। इसके अंदर जो फाइबर होता है आपकी आंतों को क्लीन करने का काम करता है, आंतों को डिटॉक्स करता है, जमी हुई सड़न जो गंदगी जो आपकी पोटी के जरिए बाहर नहीं निकल पा रही उसको निकालने का काम करता है, उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है। और नेचुरल मॉइस्चराइजर का, क्योंकि इसके अंदर गुड फैट होता है, तो आपकी जो स्टूल होता है उसको चिकना करके बाहर निकालने में आसान बना देता है। अब आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, जिसकी आंतें साफ उसके दांत साफ, जिसके दांत साफ उसकी आंतें साफ। कहने का मीनिंग ये है, आपका कनेक्शन, ये जो दांत और आंत होती है एक दूसरे के संपूरक होते हैं। यानी दांत साफ है, दांत क्लीन है तो आंतें भी क्लीन होंगी। अगर आंतें खराब है तो दांत भी ऑब्वियसली आपके खराब होंगे ही होंगे, ये पक्की चीज है। क्योंकि पेट अगर खराब होता है तो सारी बॉडी को खराब कर देता है, और बॉडी अगर आपने खराब करनी शुरू कर दी तो पेट ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान से मान लीजिए। अब चलिए दूसरी चीज है, वो है आंवला। आंवले में ढेर सारा विटामिन सी होता है जो आपके मसूड़ों को स्वस्थ रखता है और आपके दांतों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। और आपके पेट को क्लीन करने में, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में, आपके खून को साफ करने में, खून की एसिडिटी को कम करने में ये आपकी हेल्प करता है। विटामिन सी की कमी है तो दांत पक्का खराब होंगे, 100% लिखवा के ले लीजिए। विटामिन सी की कमी है तो दांत खराब होंगे ही होंगे, टूट टूट के निकल जाएंगे। आप कहते हो कि अच्छा दांतों के लिए तो कैल्शियम जरूरी है, ये हमारा मानना है कि सिर्फ कैल्शियम जरूरी है। दांत के लिए सारे विटामिन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है और खास करके विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपके मसूड़ों की पकड़ ढीली हो जाएगी, उनसे खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो विटामिन सी किससे कंप्लीट होता है, आंवले जरूर खाइए, चाहे सूखा पाउडर खा रहे हैं आंवले का या फिर जब फ्रेश आंवला आता है तो 1 से 2 आंवला जरूर खाना चाहिए। आंवले को कुछ लोग चबा चबा कर नहीं खा सकते, तो रेमेडी ध्यान से सुन लीजिए कैसे आपको बनाना है। आपको लेना है 1 से 2 आंवला, एक टुकड़ा कोकोनट, दोनों को आपको कद्दूकस में कस लेना है, घिस लेना है। इसके साथ 2 हरी मिर्च डालनी है और काला नमक
आप डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। थोड़ा सा धनिया पाउडर मिला सकते हैं, थोड़ा सा जीरे का पाउडर, आधा चम्मच जीरे का पाउडर। इसमें भी ढेर सारा कैल्शियम होता है और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। जीरा बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, खून को पतला करता है, हेल्दी रखता है हमारे ब्लड को। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो उसको भी निकालने में हमारी हेल्प करता है। तो जीरा पाउडर डाल लेना है और इसकी एक चटनी बना लेनी है। अब चटनी बनाने के बाद जब भी आप खाना खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, रात में खाते हैं, सुबह में खाते हैं, जब भी आप खाते हैं 1 चम्मच भर के ये चटनी को जरूर खाना है। ये चटनी क्या करेगी, विटामिन मिनरल्स की जो कमी हो गई है, जो लोग सैलेड नहीं खाते, जो लोग अच्छे से सब्जियां नहीं खाते, उसकी पूर्ति करेगी और आपके दांतों को क्लीन बना देगी। आपके दांतों में जो टार्टर जमा हो गया, पीलापन जमा हो गया है या एक लेयर सी हर समय जमी रहती है चिकनी चिकनी, उसको निकालने में आपकी हेल्प करेगी। तो ये तो मैंने रेमेडी आपको बता दी। ये चटनी जरूर खानी है दांतों को अगर हेल्दी बनाना चाहते हो। दांतों में अगर कीड़ा लग गया है उसको निकालना चाहते हो या फिर दांतों से खून आता है तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा सूखा गोला का ले लेना। आपने देखा कि जब भी आप मंदिर में प्रसाद लेने जाते हो, कीर्तन में जाते हो, तो हमेशा गोला उसमें दिया जाता है। देवी का प्रसाद जब नवरात्रों में बनता है तो उसमें गोला जरूर डाला जाता है, क्योंकि गोला एक औषधि है आपकी बॉडी को ठीक करने के लिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना टुकड़ा, मात्र इतना टुकड़ा लेना है और खाना खाने के बाद मुंह में डाल के चूसते रहना है। चबाना नहीं है, चूसते रहना है सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से चबाना है, अपने दांतों में एक लेयर क्रिएट करनी है और उसके बाद खा जाना है। ये क्या करेगा, अगर कीड़ा लग गया उसको वहीं पे रोक देगा, आपके दांतों को टूटने नहीं देगा, खराब नहीं होने देगा और मसूड़े के ऊपर मॉइस्चराइजर का काम करेगा। और जो इसके अंदर गुड फाइबर होता है, सारी जो आपकी दांतों के ऊपर गंदगी चिपक जाती है उसको ले करके अपने साथ मिक्स करके आपके पेट के रास्ते से बाहर निकाल देगा। यानी पहले तो पेट में जाएगा और फिर आपके स्टूल के जरिए उसको बाहर निकाल देगा। ऐसे दिन ब दिन आप करते जाएंगे और रात को सोने से पहले भी आप ये कर सकते हैं। और हल्का सा गर्म पानी पी करके, कुल्ला कर करके आप सो जाइए, ताकि वो जो गोले के कई बार रेशे दांत के अंदर फंस जाते हैं, वो परेशान कर देते हैं। तो इसलिए हल्का गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेना, बस, बाकी ठीक है। ऐसे उंगली से मसाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी भर आपके दांत जो ये है यही स्वस्थ रहेंगे, कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।